से गेस्ट टीचर वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकला है, आइए देख लेते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत के लिए 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहेगी, 50,000 रुपये पर मंथ फिक्स सैलरी। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए 50,000 पर मंथ फिक्स सैलरी। प्राइमरी टीचर के लिए 40,000 पर मंथ फिक्स सैलरी। बाल वाटिका टीचर मीन्स प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो 40,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की भी रिक्वायरमेंट है, इनके लिए भी सैलरी 40,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। स्कूल नर्स के लिए भी वैकेंसी 40,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगी और स्कूल काउंसलर के लिए 40,000 रुपीज़ पर मंथ। लैब असिस्टेंट सेकेंडरी के लिए इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग वगैरह नहीं चाहिए होती है। अगर आप बीएससी है सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से, तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 35,000 रुपीज़ पर मंथ, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कुछ भी नहीं चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सैलरी अच्छी दे रहे हैं, 40,000 रुपीज़ पर मंथ। एनी ग्रेजुएट इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज जो रिलीज हुई हैं वो नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी दिल्ली से है। पहले भी वैकेंसीज बनाई थी बट दिल्ली से है। दिल्ली से काफ़ी कैंडिडेट है चैनल पे भी, और वैसे भी जॉब रिक्वायरमेंट भी वहाँ बहुत ज़्यादा है क्योंकि जॉब्स आ ही नहीं रहे हैं। तो नेवी चिल्ड्रन स्कूल से चाणक्यपुरी दिल्ली से वैकेंसीज हैं। पहले एक बार मैंने वीडियो कवर कर ली थी पर लास्ट डेट फिर पास आ गई है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर आप देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज हैं फिर से एक बार, तो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज है 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेंगे, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत, मैथ्स, सोशल स्टडीज, पीआरटी, केजी टीचर, स्पेशल एजुकेटर्स, स्कूल काउंसलर, लैब असिस्टेंट, स्कूल नर्स, ऑफिस असिस्टेंट। इसके लिए आपके पास 60% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ। जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने 12th लेवल पर भी पढ़ा होना चाहिए। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी रहती है। तो टीजीटी के लिए यही रहेगा, ग्रेजुएशन 60 रिलेटेड सब्जेक्ट में 60% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड 50% या अबव मार्क्स के साथ, और 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। इसमें सीटेट वगैरह टेट नहीं मांग रहे हैं, सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं है। जिनके पास रहेगा वो ऑफकोर्स जब आप अप्लाई करेंगे तो सर्टिफिकेट में शो करेंगे, वेटेज जरूर मिलेगी, लेकिन सीटेट या टेट मांगा नहीं जा रहा है। पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन मांग रहे हैं 55%, ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट किसी भी विषय से ग्रेजुएट है 55% या अबव मार्क्स, एंड बीएड मांग रहे हैं 50% या अबव मार्क्स। नेवी चिल्ड्रन स्कूल में यही एक प्रॉब्लम है कि पीआरटी की वैकेंसीज के लिए डीएड, जेबीटी, डीएड, डीएलएड कैंडिडेट को भी अब अप्लाई करने का मौका देना चाहिए, बिकॉज एज पर सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट आया था उसके हिसाब से तो पीआरटी के लिए अब डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल ही हैं, वही एलिजिबल है इनफैक्ट, तो उनको एक्सक्लूड करके रखते हैं, पता नहीं क्यों। बीएड को भी अपॉर्चुनिटी दें लेकिन डिप्लोमा वालों को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाल वाटिका टीचर या नर्सरी टीचर के लिए 12th पास होना चाहिए 55% या अबव मार्क्स के साथ में, और मॉन्टेसरी ट्रेन, नर्सरी ट्रेन या इक्विवेलेंट अगर आपके पास है डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड नर्सरी वाले भी कर सकते हैं। बीएड अलग होता है और बीएड नर्सरी अलग होता है। प्री प्राइमरी टीचर को पढ़ाने के लिए एक बीएड नर्सरी अलग होता है, जिन्होंने ये कोर्स किया होगा उनको पता है। इसमें भी 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर वगैरह के लिए आप देख लें, बीएड ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड, एनी बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें स्कूल नर्स वगैरह के लिए आप चेक कर लें, काउंसलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ऑफिस असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के लिए बीएससी होना है फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, 50% या अबव मार्क्स, बस इतना ही चाहिए। सैलरी ओके है, अगर सिर्फ बीएससी के बेसिस पर जॉब दे रहे हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे हैं, तो एक्सपीरियंस में लिखा है डिजायरेबल, मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म आपको मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। एक 100 रुपीज की यहाँ पर आपको जो है ना या तो ट्रांसफर करने को कह रहे हैं, इस पर आप ट्रांसफर कर ले। ट्रांसफर ₹100 इलेक्ट्रॉनिकली टू स्कूल बैंक अकाउंट, ये बैंक का अकाउंट वगैरह पूरा डिटेल दिया इस पे, इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स इंटरनेट से आप, नेट बैंकिंग से आप ट्रांसफर कर लें। जितने भी आपके फॉर्म हैं और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उन सबको स्कैन करें। ये आपने ट्रांसफर किया, इसका भी रिसिप्ट आप लेंगे
और ये सब अटैच करके आप ये ईमेल आईडी है, इस पर आप भेजेंगे 24 मई 2024 तक, और पेमेंट डिटेल भी भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन करेंगे, फोटोकॉपीज लेंगे, फॉर्म को भी, एप्लीकेशन फॉर्म जो दी वेबसाइट पे उसको भी फिल करके स्कैन करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल पीडीएफ में। सबसे ऊपर आप फॉर्म रखेंगे, उसके बाद आप डिमांड ड्राफ्ट या जो भी आपने रिसिप्ट पेमेंट किया है वो रिसिप्ट की स्कैन कॉपी रखेंगे, उसके नीचे जितने भी है ना एक ही पीडीएफ में 10th ऑनवर्ड सीक्वेंस में सारे सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी लगाएंगे। एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, ईमेल आईडी पर भेजेंगे, सब्जेक्ट लाइन में क्लियर करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीआरटी एट एनसीएस चाणक्यपुरी दिल्ली। या फिर आप हार्ड कॉपी भी इलेक्ट्रॉनिकली तो आप पे करेंगे, हार्ड कॉपी जो है वो भी आप स्कूल गेट पे भी जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास स्कूल है तो आपको ईमेल से भी अप्लाई कर सकते हैं और पर्सनली भी जाके ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर्म ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये फॉर्म है, ये फिल करके भेजना है। स्कूल वेबसाइट पर आप आएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे एक ब्लू स्ट्रिप में स्क्रॉल हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, और यहीं पर एडवर्टीजमेंट भी जो है ना वो भी स्क्रॉल होते हुए आएगा, तो डिटेल्स आप उसे चेक कर ले सकते हैं। फॉर्म कितने पेजेस का है? 3 पेजेस की फॉर्म है, जिसमें कि एक साइड पे आपको फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपनी पेस्ट करनी है, पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखना है, अपनी हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे, मतलब टाइप नहीं करना है, इसको लिखना है, और ब्लू या ब्लैक पेन बोल्ड में कैपिटल में लिखेंगे इसे। ईमेल आईडी वगैरह मेंशन करेंगे, नंबर जो रेड नंबर है, मैरिटल स्टेटस और बाकी चीजें जो यहाँ पर बताई हुई हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है इसकी लिस्ट यहाँ पर दे दी है। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का अगर पासिंग सर्टिफिकेट देंगे ना तो उसमें होता है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मींस पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारे। अच्छा, एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, नो ऑब्जेक्शन अगर कहीं काम कर रहे हैं आप, लिस्ट ऑफ अदर क्रेडेंशियल्स, व्हाई डू यू कंसिडर योरसेल्फ सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, इसके लिए आपको कुछ 4-5 लाइन लिखने हैं कि आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल है। इसको अच्छे से आप इंग्लिश में लिखेंगे। इसमें रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होती है, 1-2 राउंड इंटरव्यूज होंगे, रिटन टेस्ट होंगे सिलेक्शन के लिए, और फिर फाइनल सिलेक्शन होगी। संविदा का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। नेक्स्ट ईयर जो है फिर से एप्लीकेशन करनी होगी अगर आपको फिर से जॉब चाहिए रहेगी तो ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पर एक करियर सेक्शन भी दिया है, इसमें भी चेक कर सकते हैं। हालांकि ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी लिंक अगर आप चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। करियर में भी कुछ एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्रूटमेंट नोटिस दिख रहा है, वो देख लेते हैं। हाँ, करियर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे करियर सेक्शन है, इसमें भी फॉर्म, यहाँ पर करियर सेक्शन है, इसमें भी फॉर्म एंड एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन